हरे कृष्णा एवरीवन, सबका हार्दिक स्वागत है डेली श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तो हम लोग पहले स्कंद के दूसरे अध्याय पे चर्चा कर रहे थे और 20 नंबर श्लोक तक चर्चा हुआ था। तो 21 नंबर श्लोक से चर्चा करेंगे। शिष्ट परंपरा का पालन करते हुए मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोकैर्भक्तिर्भवति नष्टकिम्। हरे कृष्णा। तो भक्ति योग की विधि है, जब उसको हम देखे थे आतुषता तो साधु संग भोजन क्रियानंतर निवृत्ति निष्ठा ऋषि आसक्ति भाव प्रेम, या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रूपात के अनुसार 14 स्टेजेस में जो भक्ति की विधि बताई गई है। भक्तों की कृपा, भक्तों की कृपा से भक्तों की सेवा, भक्तों की सेवा से श्रद्धा, श्रद्धा से गुरुपादाश्रय, गुरुपादाश्रय से भजन की इच्छा होगी, भजन की इच्छा से भजन करेगा, भजन से अनर्थ निवृत्ति होगा, अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा पाएगा, निष्ठा से रुचि, रुचि से भाव, रुचि से सॉरी आसक्ति, आसक्ति से रति, एंड देन रति के बाद प्रेम, प्रेम से भगवान का दर्शन, और दर्शन से फिर भगवान की स्वीटनेस जो है उसको अनुभव कर पाएगा। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं फिर। विद्यते हृदय ग्रंथीन् छिन्दन्ते छिन्दन्ते सर्वसंशया श्रीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। इस प्रकार हृदय की गांठ बीत जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। तो ये रिजल्ट है भक्ति को पालन करने का। भक्ति की विधि बताइए, उसको जो पालन करेगा तो क्या नहीं क्या होगा? हृदय की गांठ बीत जाती है। हृदय से जो जो ग्रंथि, जो गांठ बड़ी भरी हुई है, एक्चुअली इस दुनिया में सबसे खतरनाक गांठ जो है जीवात्मा को वो बांधी हुई है। यद्यपि तो वो 3 गुणों से बंधा ही है, लेकिन इन 3 गुणों में भी सबसे खतरनाक जो बांधता है वो उसको है अम, क्या बोलते हैं, अ, तो ऐसा बताया गया है कि मैथुन अगर है ये संसार, तो मैथुन ही उसको एक्चुअली बांधता है बहुत जटिल रूप से। सो दैट्स द पॉइंट। इसलिए इन जनरल गृहस्थ जीवन में जनरली आसक्ति रहता है, क्योंकि वो संबंध के ऊपर आधारित है इसलिए। तो लेकिन फिर भी अगर कोई उस स्थिति में होने के बाद भी अगर भगवान की भक्ति करता है पूर्ण रूप से, तो वो गांठ को भेद सकता है। और जो भी सारे संशय, जो भी डाउट्स, जो भी संशय हैं, ये सब छिन्न भिन्न होते हैं और मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है। यानी कि समझ पाता है कि आत्मा कौन है, भगवान कौन है, परम ईश्वर को समझ पाता है। और इस तरह से जो सकाम कर्मों की जो अलग-अलग डिज़ायर्स के साथ हम कार्य करते हैं, उसकी श्रृंखला को खत्म करता है। तो भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है उसी के साथ ही साथ अपने आप को भी देखना। हुँ, यहाँ तक जहाँ तक आत्मा रूप में जीव की पहचान की बात है, उसके संबंध में अनेक कल्पनाएँ तथा एवं भ्रांतियाँ हैं। भौतिकतावादी लोग तो आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते और अनुभव मूलक दार्शनिक आत्मा को बिना स्वरूप वाले निर्विशेष रूप में मानते हैं। किंतु अध्यात्मवादी इस बात की पुष्टि करते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा 2 विभिन्न सत्ता हैं, जो गुणवत्ता में एक समान है, किंतु परिमाण में भिन्न-भिन्न हैं। बहुत से अन्य सिद्धांत भी है, किंतु जब भक्ति योग की विधि से श्री कृष्ण का यथार्थ साक्षात्कार हो जाता है, तो ये भिन्न-भिन्न कल्पनाएँ दूर हो जाती है। श्री कृष्ण सूर्य के समान है और परम सत्य विषयक भौतिकतावादी तर्क-वितर्क गहनतम आदि के समान है। हाँ, तो जहाँ कृष्ण वहाँ नहीं माया राधिकार। तो रात्रि कहाँ होती है? जहाँ अंधकार अंधकार जहाँ होता है, जहाँ सूर्य नहीं पहुँचता है। जहाँ सूर्य पहुँच गया वहाँ अंधकार नहीं रह पाता है। जैसे अभी अभी रात था, तो रात में क्या हुआ? अंधेरा था। लेकिन अभी सूर्य अभी पूरी तरह से आया ही नहीं है। सूर्य आ ही रहा है, उसी से पूरा उजाला हो जाता है। हुँ।
तो उसी तरह से इस दुनिया में किसी के जीवन में घोर अंधकार में हो, डार्कनेस में हो, अज्ञानता में हो, लेकिन अगर श्री कृष्ण को लाता है अपने जीवन में तो क्या होता है, जो भी डार्कनेस, जो भी अ, अज्ञानता है वो सब का नाश हो जाता है। जो ही हृदय में कृष्ण रूपी सूर्य उदित होता है, त्यों ही परम सत्य तथा जीवात्मा संबंधी भौतिक कल्पनाओं का अंधकार दूर हो जाता है। तो ये जो कल्पनाओं से आधारित जीवन है, ऐसा होगा, वैसा होगा, वो सब चला जाता है और क्लैरिटी से व्यक्ति देख पाता है हर चीज़। सूर्य की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता और अज्ञान के अंधकार में छिपा सापेक्ष सत्य परमात्मा रूप में सबके हृदय में वास करने वाले कृष्ण की कृपा से स्पष्ट रूप से प्रकाश से प्रकट हो जाता है। भगवद गीता 10.11 में भगवान कहते हैं कि अपने शुद्ध भक्तों पर विशेष अनुग्रह करने के लिए भगवान स्वयं अपने भक्त के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करके सारे संशयों के गहन अंधकारों को दूर कर देते हैं। हृदय ज्ञान, दिव्य ज्ञान, हृदय प्रकाशिता। ब्रह्मा जी को भी ऐसे ही ज्ञान दिए थे। हाँ। अतएव भगवान द्वारा भक्त के हृदय को प्रकाशित करने का दायित्व अपने ऊपर लेने के कारण जो भक्त उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगा होता है वह अंधकार में नहीं रह सकता। उसे परम एवं सापेक्ष सत्य के विषय में सब कुछ ज्ञात होता रहता है। भक्त कभी भी अंधकार में नहीं रह सकता और चूंकि भगवान द्वारा उसे प्रकाश प्राप्त होता है, अतएव उसका ज्ञान निश्चय ही पूर्ण होता है। किंतु जो लोग अपने खुद की सीमित शक्ति से चिंतन करते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता। पूर्ण ज्ञान परंपरा या निगमनी तर्कपूर्ण ज्ञान कहलाता है। यह एक प्राधिकारी से विनीत श्रोता तक पहुंचता है, जो सेवा तथा समर्पण द्वारा प्रामाणिक होता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई परमेश्वर के प्रमाण को चुनौती भी दे और उन्हें जान भी ले। उन्हें अधिकार है कि ऐसे ललकारने वाले जीव के समक्ष प्रकट नहीं ही न हो, जो परम पूर्ण या का शुद्ध स्फुलिंग मात्र है। अ, और ऐसा स्फुलिंग जो माया के अधीन है, भक्तगण विनीत होते हैं। अतः यह दिव्य ज्ञान भगवान से ब्रह्मा से उनके पुत्रों तथा शिष्यों को क्रमानुसार प्राप्त होता है। इस विधि में ऐसे भक्तों के अंतःकरण में स्थित परमात्मा द्वारा सहायता मिलती है। दिव्य ज्ञान को सीखने की यही सही विधि है। इस अनुभूति के द्वारा भक्त आत्मा तथा पदार्थ के अंतर को सही-सही समझ पाता है, क्योंकि आत्मा तथा पदार्थ की गाँठ भगवान द्वारा खोली जाती है। तो भगवान ही खोल सकते हैं गाँठ और कोई खोल नहीं सकता। देखो कौन खोल सकता है? जो गाँठ से बंधा नहीं हो, जो खुद बंधा है वो क्या खोलेगा? यह ग्रंथि अहंकार कहलाती है। जिससे जीव झूठे ही अपने को भौतिक पदार्थ मानता है। अतएव जो ही यह ग्रंथि ढीली पड़ती है, संशय के सारे बादल तुरंत छट जाते हैं। मनुष्य अपने स्वामी का दर्शन करने लगता है और सकाम कर्मों को बंधन को समाप्त करके वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है। भौतिक जगत में जीव स्वयं सकाम कर्म की श्रृंखला की सृष्टि करता है और जन्म जन्मांतर तक इन कर्मों के अच्छे तथा बुरे फलों को भोगता रहता है। किंतु ज्यों ही वह भगवान की प्रेममयी सेवा में लग जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर उसके कर्मों से कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती। तो कोई बोल सकता है प्रभु जी अभी तो हम भक्ति कर रहे हैं, अभी भी तो हमारा कर्म बंधन नहीं गया। तो अभी हम भक्ति शुरू किए हैं, अभी पूर्ण नहीं किए हैं। तो लेकिन भक्ति शुरू करने से भी आपको देख सकते हो आपके कर्म का जो शुद्ध भक्ति जब के लेवल पे आप जब शुद्ध भक्ति करेंगे, तो आप देखोगे कि कर्म का बंधन समाप्त होता है। कैसे? तो पंखा चलता है ना, लेकिन अगर पंखे को अगर आपने बटन बंद कर दिया तो क्या होगा? तो एकदम पंखा बंद नहीं होता है ना? थोड़े समय चलता है। तो इसी तरह से भक्ति जब शुरू करता है जीवात्मा, तो भी अभी भौतिक कर्म उसने बंद कर दिए, लेकिन जो पुराने हैं उसका थोड़ा-सा समय चलता रहता है चक्र, लेकिन तो बहुत जल्दी वो खत्म होने वाला है। तो ये यहाँ पर समझना वाली बात है। तो भक्ति करने का उद्देश्य क्या है वो हमको क्लियर होना चाहिए। भक्ति करने का उद्देश्य क्या है? ये जो हृदय ग्रंथि है यानी इसको तोड़ना, इसको काटना और इसको कौन काट सकता है? भगवान। तो इसलिए जब तक कोई भगवान को अपने जीवन में नहीं लाएगा, भगवान का प्रकाश, भगवान का अ, अपने जीवन में, अपने हृदय में नहीं बिठाएगा, तब तक तो ये हृदय ग्रंथि कोई तोड़ नहीं सकता है। ये कर्म ग्रंथि, ये जो सकाम कर्म और ये सकाम कर्म बने कैसे? तो हमारी इच्छाएँ हैं, है ना? और इच्छाएँ कैसे बनी? हमारे पूर्व कर्मों से इच्छाएँ बनती है और वो इच्छाओं के आधार पे आज हम एक्ट करते हैं अलग-अलग गुणों के प्रभाव से और फिर से अलग आने वाले कर्म बंधन पड़ते हैं और फिर उन कर्म बंधन से फिर इच्छा जनरेट होती है। समझ रहे हो ये साइकिल कैसा खतरनाक है? तो जो भी आज हम कर्म कर रहे हैं, जो भी हम आज एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे वो वृत्तियाँ, वो इच्छाएँ जनरेट होती है। जिस तरह के काम करते हैं, जिस तरह के एक्टिविटीज़, जिस तरह के प्रतिक्रिया मतलब जो भी हम करते हैं, उससे आगे की फ्यूचर डिज़ायर्स फ़ॉर्म होती है और वो डिज़ायर से फिर क्या होता है, व्यक्ति उस तरह के कार्य को फिर करने के लिए बाध्य होता है। तो ये बहुत खतरनाक ग्रंथि है। इसलिए जब तक कोई वो
ग्रंथि से निकलना नहीं चाहता, सबसे पहले तो उसको निकलना की इच्छा होना चाहिए। इच्छा होने के बाद फिर वो यानी समझ रहे हो आप? हर चीज़ इच्छा से शुरू हो रही है। इच्छा से अगला कर्म बन रहा है, अगले कर्म से फिर इच्छा जनरेटर इन दिस वे दैट इज़ कंटीन्यूअसली फॉर्मिंग और ये चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है और ये साइकिल है। इसलिए बार-बार जन्म, मृत्यु ये सब लेना पड़ता है, कष्ट पाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भौतिक इच्छाएँ और ये इच्छाओं को अगर हम भगवान की संतुष्टि के लिए मोड़ दें, तो इसलिए हिज हॉनेस भक्ति ठाकुर महाराज बहुत अच्छा एक बोलते हैं, बोले कि जो भी इस दुनिया में भगवान से प्रेम नहीं करता, वो तो इस दुनिया से नहीं निकल सकता। और भगवान को प्रेम करने का अर्थ क्या है? खुद को प्रेम करने का अर्थ क्या है? खुद को प्रेम करने का अर्थ है हमारी इंद्रियों को सैटिस्फाई करना और भगवान को प्रेम करने का अर्थ क्या है? भगवान की इंद्रियों को सैटिस्फाई करना। बस इतना ही है। तो सिंपल है, हमको प्रेम करना नहीं छोड़ना है। देखो प्रेम तो जीवात्मा का एक स्वतः एक लक्षण है। हर जीवात्मा प्रेम चाहता है किसी कोई उसको प्रेम करे, हर व्यक्ति उसको प्रेम करे। हर व्यक्ति ने तो मैक्सिमम लोग उसको प्रेम करें और वो भी किसी को प्रेम करना चाहता है। तो ये तो स्वाभाविक बात है। और वो प्रेम जब सही व्यक्ति से नहीं होता है तो क्या होता है? तो उसकी जो इच्छाएँ हैं उन पे भारी चोट पड़ती है और वो तितर-बितर हो जाता है कि अरे! मैंने इनसे प्रेम किया और मुझे प्रेम नहीं मिला। बट एक्चुअली क्योंकि प्रेम की भावना तो है हर एक के अंदर क्योंकि आत्मा से आ रही है। तो प्रेम तो करना है लेकिन किसको प्रेम करना है? एक्चुअली हम सोचते हैं कि हम उनको प्रेम करते हैं पर रियलिटी ये है कि हम किसी को प्रेम नहीं करते हैं। हम सिर्फ़ अपने आप को प्रेम करते हैं। क्यों अपने आप को प्रेम करते हैं? क्योंकि वो व्यक्ति से आपको कुछ मिल रहा है इसलिए आप उसको प्रेम कर रहे हो। ये मेरी इंद्रियों को तो सैटिस्फाई करेगा, है ना? मैं जो चाहता हूँ वो मिल रहा है इसलिए हम उसको प्रेम करते हैं, ना कि हम जो चाहते हैं हम उसको जो देना चाहते हैं उसके लिए हम प्रेम कर रहे हैं, नहीं। तो प्रेम उस उनसे हो भी नहीं सकता है किसी और व्यक्ति से, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हर व्यक्ति स्वार्थी है ना? हर व्यक्ति स्वार्थी है, जो स्वार्थ रहित है उसी से प्रेम किया जा सकता है। तो उसके लिए हम भी तो स्वार्थ रहित होना चाहिए ना? और रियल स्वार्थ क्या है? स्वार्थ गति में है विष्णु। रियल स्वार्थ व्यक्ति का क्या है? भगवान कृष्ण की अ, गति प्राप्त करना है, भगवान कृष्ण में रमना, वही व्यक्ति का रियल स्वार्थ है, रियल प्रेम है। तो इसलिए भगवान से ही वो प्रेम संभव संभव है और किसी से नहीं। और भक्ति का मतलब ही है वो प्रेम डेवलप करना। तो अगर साधना भक्ति करके अगर हम भगवत प्रेम डेवलप नहीं कर पाए, तो क्या होगा? देन पर्पस डिफीटेड हो जाएगा। तो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। हर कार्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है। आप जो भी कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? कुछ तो प्राप्त करने के लिए कर रहे हो ना? तो भक्ति भी क्यों कर रहे हैं? उसका भी उद्देश्य है, क्या है? भक्ति से भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए भगवान के प्रति यानी प्रेम चाहिए बेसिकली, है ना? भाव का उदय ये सब भक्ति का उद्देश्य है। अगर ये नहीं हुआ, तो हमको सोचना चाहिए हम जो भक्ति कर रहे हैं उससे भगवान के प्रति प्रेम कितना बढ़ रहा है? बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ऑफ कोर्स एक दिन में तो नहीं बढ़ेगा बट उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं? हमारे अंदर से कल्मश दूर हो रहे हैं कि नहीं? हुँ, हम रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि नहीं हमारे अंदर क्या बोलते हैं भक्ति करने का इच्छा बढ़ रहा है कि नहीं? हरिनाम हमको समझ में आ रहा है कि नहीं हमारी स्थिति कितनी गंभीर है? ये सब व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। नहीं आ रहा है मतलब समथिंग इज़ रॉन्ग और आ रहा है मतलब ही इज़ ऑन द राइट पाथ। ऑल्दो ही इज़ नॉट एबल टू डू भक्ति सिंसियरली लेकिन वो सिंसियर बनना चाहता है, ये इच्छा तो आ रहा है उसके अंदर। भजन करने से पहले भजन का इच्छा आना चाहिए और ये भजन करने से ही आएगा। हाँ, तो कई बार हम ज़बरदस्ती करते हैं, नहीं-नहीं उन्होंने बोला है प्रभुपाद जी ने बोला है इसलिए हम करते हैं एक्सटर्नली नहीं सुबह उठना है, नहीं उठेंगे तो साधना में क्या शेयर करेंगे। इट मे बी पॉसिबल इनिशियल लेवल पर ये हो सकता है, संभव है। इनिशियल लेवल पर कोई प्रेम नहीं है इसलिए ज़बरदस्ती ही करना पड़ता है। पर ये ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती ही ना रह जाए। ऐसा बोलते हैं अ, फेक इट अंटिल यू मेक इट। जब तक आप रियलिटी में नहीं कर पाते तब तक ठीक है दिखावा में ही करो। लेकिन ये समझना चाहिए वो दिखावा किसके लिए है और वो जो दिखावा है वो दिखावा ही नहीं रह जाना चाहिए। रियलिटी में भी आना चाहिए। हुँ। और इसके बाद एक और श्लोक है, तो साधना भक्ति में कोई डिफ़िकल्टी नहीं। अतो वेकवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्मन् प्रसीदिनी। अतएव निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे। तो भक्ति कैसे करनी चाहिए? प्रसन्नता पूर्वक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति के 64 अंगों में एक अंग है। भक्त को कैसा रहना चाहिए? प्रसन्न रहना चाहिए। अगर वो प्रसन्न नहीं मतलब कुछ तो गड़बड़ है। भक्ति करके भी प्रसन्न नहीं, तो इसलिए ये ज़िम्मेदारी हर भक्त का वो खुश रहे और अगर वो खुश नहीं रह पा रहा है, तो उसको समझना चाहिए कि उसको खुश रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर मान लीजिए भक्तों के संग में रह के भी खुश नहीं हो पा रहा है, किसी से लड़ाई-झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो इसलिए हमको बचना भी चाहिए। तो इसलिए भक्ति में 64 वर्जनीय अपराध भी हैं, जो नहीं करना चाहिए। वो करेंगे तो क्या होगा? तो आपने स देखा तो 64 भक्ति के अंग क्या करना चाहिए वो हैं। वो हमने चर्चा किया था, क्या करना चाहिए। अभी क्या नहीं करना चाहिए वो भी बताया जा रहा है।
तो क्या नहीं करना चाहिए? तो 64 भक्ति के अंग हैं जो नहीं करना चाहिए, वर्जनीय अपराध है जो 64 अंग हैं और वो 64 अंग तो करना ही चाहिए लेकिन 64 चीज़ों से बचना चाहिए, वो क्या है? तो पहला है भगवान के मंदिर के भगवान के मंदिर में वाहन पर बैठे हुए अथवा जूते-चप्पल जूते-चप्पल पहने प्रवेश नहीं करना चाहिए। यानी जूते-चप्पल पहन के और किसी वाहन में भगवान के मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, पैदल आना चाहिए। ऑफ़ कोर्स कोई बीमार है तो बात अलग है, वो उसपे व्हीलचेयर पे लाना पड़ता है। हाँ, दैट्स द डिफरेंट केस, है ना? इमरजेंसी इज़ इमरजेंसी बट इन जनरल जो एटिकेट्स हैं वो बता रहे हैं। दूसरा भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी, रथ यात्रा आदि महोत्सवों में को अवश्य मनाना, यानी सब में सेलिब्रेट करना चाहिए। जन्माष्टमी, रामनवमी ये सब भगवान के जो मुख्य उत्सव है, रथ यात्रा ये सब मनाना चाहिए। तीसरा भगवत मूर्ति के आगे दंडवत प्रणाम करने में प्रमाद ना करना, यानी भगवान को जब भी देखें सबसे पहले प्रणाम करने का, दंडवत प्रणाम करने का। हाँ, इसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए, अरे ये, अरे वो, इस तरह से नाटक नहीं होना चाहिए। दंडवत होना चाहिए, सीधा पहले देख के भगवान को गिरना चाहिए। भले ही एक्सटर्नली हो लेकिन उससे भी बहुत कुछ मिलता है, हम कभी चर्चा करेंगे इस बारे में। तो भोजन के बाद हाथ-पैर धोए बिना मंदिर में प्रवेश करना। आप प्रसाद पाएँ उसके बाद ऐसा नहीं कि हाथ-पैर धोए बिना वो करते हैं। इसलिए आप देखो कोई हर मंदिरों में क्या होता है, कई मंदिरों में क्या करते हैं, पैर हाथ धोने के लिए एक व्यवस्था रखते हैं, ताकि आप पैर हाथ धो के फिर अंदर जाएँ। क्योंकि हो सकता है आप कंटामिनेटेड स्थिति में हो, तो मंदिर में इसलिए इस तरह से प्रवेश करना चाहिए। हाँ, और दूषित अवस्था में मंदिर प्रवेश न करना, है ना? ये 5वां है। अ, तो वैदिक शास्त्र के अनुसार परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने पे संपूर्ण कुल में कुछ दूषित हो जाता है। तो ब्राह्मण कुल में 12 दिन रहता है, क्षत्रिय और वैश्य में 15 दिन और शूद्रों के लिए 30 दिन का होता है। फिर छठा, एक हाथ से दंडवत प्रणाम ना करना। एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, झुके और एक हाथ से प्रणाम कर रहे हैं। दूसरा हाथ कहाँ है? दूसरा हाथ कुछ तो कर रहा है। ऐसे नहीं चाहिए, दोनों हाथ से फुल शरणागति में तो फुल दोनों हाथ, है ना? एंड देन अ, श्री कृष्ण के आगे परिक्रमा ना करना, है ना? परिक्रमा ना करना मतलब क्या? भगवान के आगे ऐसा गोल-गोल नहीं घूमना चाहिए। भगवान के आगे गोल-गोल नहीं घूमना चाहिए। भगवान के चारों ओर गोल-गोल घूमना चाहिए। वो परिक्रमा चलना करना चाहिए। इसलिए आप देखो कई मंदिरों में ऐसा व्यवस्था होता है कि आप मंदिर के चारों ओर परिक्रमा कर पाओ। तो कई जगह बोला गया 3, कई जगह बोला गया 4 और कोई अपने-अपने हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मिनिमम 3 से 4 तो परिक्रमा होना चाहिए। लेकिन भगवान के सामने आगे परिक्रमा नहीं करना चाहिए ना, भगवान के सामने ऐसा घूम के गोल-गोल नहीं घूमना चाहिए। मंदिर की परिक्रमा की विधि यह है कि श्री मूर्ति की दक्षिण दिशा से प्रदक्षिणा करें, है ना? यानी इस तरफ से सीधे हाथ की तरफ से भगवान ऐसे अगर खड़े हैं तो सीधे हाथ की तरफ से परिक्रमा की जाए, ऐसा। एंड मंदिर के बाहर प्रतिदिन 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए, ठीक है? फिर 8वाँ है मूर्ति के आगे पैर ना फैलाएँ, मूर्ति के आगे कभी भी पैर फैला के नहीं बैठना चाहिए। हाँ, भगवान के आगे मतलब। और मूर्ति के सम्मुख उकड़वा नहीं बैठना चाहिए, है ना? मतलब सही तरीके से बैठना चाहिए, इस तरह से नहीं कि अलग-अलग तरीके से जो बैठते हैं वैसा नहीं, सही रूप से बैठना चाहिए। श्री कृष्ण मूर्ति के आगे लेटे नहीं, भगवान के विग्रह के सामने कभी लेटना नहीं चाहिए। लेटना है तो भगवान को ऑल्टर बन करके सोना चाहिए, भगवान के सामने कभी सोना नहीं चाहिए। और अब जब सोना नहीं चाहिए तो खाना भी नहीं चाहिए। इसलिए अब देखो हम अपने सेंटर में भगवान को बंद करके सोते हैं या बंद करके प्रसाद पिलवाते हैं सबको। तो मूर्ति के आगे प्रसाद ना खाएँ, 11वां अपराध ये भी है। फिर मूर्ति के आगे झूठ ना बोलें, भगवान की कसम खाते हैं कई लोग, भगवान की कसम खाने नहीं चाहिए, झूठ तो बोलनी चाहिए। मूर्ति के समक्ष जोर से ना बोले और जोर चिल्लाना भी नहीं, जोर से बोलना नहीं चाहिए। हरिनाम बोलते हैं पर ऐसा फालतू का जोर से उच्च उसमें नहीं बोलना चाहिए। मूर्ति के आगे बात ना करें, मूर्ति के आगे बात भी नहीं करना चाहिए, मतलब फालतू का बात नहीं करना चाहिए, हरिनाम ही करना चाहिए, गुणगान कर सकते हैं। मूर्ति के आगे रुदन अथवा चित्कार ना करें, भगवान के सामने जाके रोना-धोना भी नहीं करना चाहिए। हाँ, चित्कार भी नहीं करना चाहिए, ये भी एक अपराध है। और मूर्ति के सम्मुख लड़ाई-झगड़ा ना करें और भगवान के सामने लड़ाई-झगड़ा नहीं करना चाहिए। फिर मूर्ति के आगे किसी को डाँटे नहीं, भगवान के सामने किसी को डाँटना नहीं चाहिए। "ए! समझ में नहीं आता तेरे को? गलती कर दिया तो डाँटना नहीं चाहिए।" हाँ, तो एक बार क्या हुआ एक मंदिर में 2 भक्त लड़ाई-झगड़ा कर रहे थे। हाँ, तो लड़ाई-झगड़ा कर रहे थे, तो एक भक्त आया उनको डाँटने लग गया, "अरे! तुमको समझ में नहीं आता है? लड़ाई-झगड़ा नहीं करना चाहिए भगवान के सामने।" तो ये थोड़ा ज़ोर से चिल्ला रहे थे। राधा हमारा जो है बोले, "प्रभु क्या आपको नहीं पता कि भ भगवान के सामने डाँटना भी नहीं चाहिए?" तो महाराज इस तरह से प्रेम से उनको करेक्ट किया। हुँ, सो मूर्ति के आगे किसी से कठोर वचन ना करें। अच्छा इसके पहले क्या है? मूर्ति के आगे किसी को डाँटे नहीं, फिर मूर्ति के आगे भिक्षु को दान ना दें। भगवान के सामने किसी को कोई दान नहीं देना चाहिए। मूर्ति के आगे किसी से कठोर वचन ना कहें।
है ना? हार्श वर्ड में नहीं बोलना चाहिए किसी को। मूर्ति के आगे चर्म धारण ना करें, किसी भी तरह का चमड़ा वगैरह को पहनना नहीं चाहिए। लेकिन कोई बोल सकता है मृदंग जो है वो तो गाय का चमड़ा है। हाँ, दैट इज़ वो धारण नहीं किया गया है और वो इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली उसका वही सही उपयोग है। हुँ। मूर्ति के सानिध्य में किसी अन्य की स्तुति ना करें। भगवान के सामने एक्चुअली किसी की स्तुति नहीं करनी चाहिए, है ना? सिर्फ़ गुरु एक्सेप्शन है यहाँ पर। गुरु को किया जा सकता है, बाकी सबको नहीं। है ना? और ऑफ़ कोर्स अभी क्या होता है कई बार मंदिरों में जगह नहीं होता है तो इसलिए उसी मंदिर में करते हैं हम लोग भक्तों का गुणगान और आचार्य का गुणगान बिकॉज़ दे आर इक्विवेलेंट टू लॉर्ड ओनली फॉर इसलिए इस पर्पज़ से। बट इन जनरल नहीं करना चाहिए। है ना? मूर्ति क यानी एक्चुअली किसी पॉलिटिशियन वगैरह इन सब के तो करना ही नहीं चाहिए। भक्तों के लिए फिर भी ठीक है। मूर्ति के निकट कोई अपशब्द ना कहे, किसी तरह के अपशब्द नहीं करना चाहिए। मूर्ति के निकट अधो वायु ना छोड़ें, अधो वायु मतलब गैस कांड नहीं करना चाहिए ना। तो अभी बोलोगे देखो आप सोच रहे हो ये कितना मुश्किल है इन सब से बचना। अभी क्या है अभी इसको तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना, तो क्या करेंगे? इसलिए हाँ, लेकिन फिर भी इनसे बचने का कोशिश करना चाहिए। इसलिए अगर आप सुबह ही क्लीयरिंग वगैरह करेंगे तो ये सब जनरली नहीं होता है। ठीक से अगर आपका आचरण रहेगा, अपना सेहत का ध्यान रखेंगे ठीक से तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन फिर भी कई बार होता है ऐसा। वैभव के अनुसार मूर्ति की अर्चना में प्रमाद ना करें। यानी ऐसा नहीं कि हमारे लिए सब बढ़िया-बढ़िया और भगवान के लिए सबसे बेकार-बेकार। भगवान के लिए सबसे अच्छा-अच्छा और हमारे लिए निकृष्ट जो भी हो, ये भाव होना चाहिए। भगवान के लिए एकदम बेस्ट जो भी लाओ भगवान के लिए एकदम बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए। है ना? सबसे बेस्ट जो हो सकता है वो भगवान के लिए होना चाहिए। वैभव के साथ भगवान की सेवा करना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि हम गरीब आप भी गरीब नहीं। आप गरीब हो ठीक है भगवान के लिए वैभव। तो भगवान के वैभव के अनुसार मूर्ति की अर्चना में प्रमाण ना करें। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि वे भक्त द्वारा समर्पित जल या पत्ते से भी संतुष्ट थे, है ना? लेकिन व्यक्ति को भी समझना चाहिए कि उसका स्थिति क्या है, उसके हिसाब से देना चाहिए। पत्र पुष्प देने लायक है तो पत्र पुष्प दे, लेकिन वो बहुत कुछ देने लायक है तो उस हिसाब से भगवत सेवा करे। फिर श्री कृष्ण को अर्पण किए बिना कुछ भी ना खाएँ, भगवान को बिना भोग लगाए तो कुछ खाना ही नहीं चाहिए। भगवान को हर चीज़ भोग लगाना चाहिए। तुलसी रख के और भोग लगाना चाहिए। हुँ। फिर ऋतु के फल और अन्न का श्री कृष्ण को निवेदन करना। ऋतु के हिसाब से जो फल आते हैं वो और अन्न भगवान को खाना ना भूलें, है ना? तो फल खिलाना चाहिए, अन्न खिलाना चाहिए। फिर भोजन का भोग लगाने के पूर्व किसी को भी ना खिलाएँ। पहले भगवान को खिलाने का, फिर किसी को खिलाने का, फिर किसी को खिलाते हैं, फिर भगवान को नहीं खिला सकते। तो जैसे ही बना पहले भगवान को भोग लगाओ, फिर सबको खिलाओ। भोग निकाल के ना, ऐसा नहीं भोग भी खिला दिया और सबको खिला दिया। ऐसा पहले भगवान को खा लें फिर मूर्ति की ओर पीठ ना करें। तो भी भगवान के विग्रह की तरफ पीठ नहीं के बैठना चाहिए। अभी खुला बंद है तो दैट्स अ डिफरेंट मैटर बट जब खुला है तो कम से कम नहीं। गुरु को प्रणाम चुपचाप नहीं, जब भी गुरु को प्रणाम करते हैं तो प्रणाम चुपचाप नहीं करते हैं, उन प्रणाम मंत्र के साथ उच्च स्वर में बोलने का कोशिश करना चाहिए। हाँ, या एटलीस्ट मन में तो नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा-सा भी बोलने की कोशिश करें, है ना? और गुरु के सानिध्य में स्तव पाठ करना ना भूलें। सर्वस्व का अध्ययन उनके सानिध्य में करना चाहिए और गुरु के आगे आत्म प्रशंसा ना करें। जय नहीं बोलना, "अरे महाराज मैं क्या कर रहा हूँ आपको पता है क्या? मैं इतना सेवा कर रहा हूँ, मैं इतना सेवा कर रहा हूँ।" दिस इज़ बी गुड। वन शुड अंडरस्टैंड कि हम गुरु की कृपा से सब कुछ है। और मूर्ति के समक्ष देव निंदा ना करें। मूर्ति के सामने किसी की भी क्या बोलते हैं देवी-देवताओं की इन सब की निंदा नहीं करना चाहिए। तो ये 32 अवतार हैं। वराह पुराण में और भी अपराध बताए गए जैसे अंधकार में मूर्ति का स्पर्श न करना, अंधेरे में भगवान को नहीं छूना चाहिए। मूर्ति अर्चन के विधि-विधान में दृढ़ पालन में प्रमाद ना करें और उनके जो विधि-विधान है उसमें दृढ़ता से पालन करना, स्नान वगैरह के थ्रू ही आचमन करते रहना। ठंड है ठीक है लेकिन फिर भी करना चाहिए। ध्वनि किए बिना मंदिर में प्रवेश न करना। कभी भी आप कोई भी मंदिर जाते हो सबसे पहले गेट खटखटाना। सिंपल है, आप किसी के घर जाते हो क्या पहले गेट ठोकते हो ना? ऐसे थोड़ी घुस जाते हो, "ए कैसा है, कैसा है?" ऐसे नहीं। भगवान बता रहे भाई क्या करना है? पहले गेट ठकठकाने का। अभी हर मंदिर में इसलिए डोर होता है, इसलिए घंटी भी वो एक तरह का काम करता है, पर घंटी तो अंदर जनरली घंटी बाहर नहीं तो घंटी बाहर नहीं तो क्या होता है गेट को ठोकने का ऐसे बार एंड देन एंटर करने का। तो भगवान को इंडिकेशन देने का कि कृष्णा वी आर एंटरिंग इन दिस ब्यूटीफुल होम सो दिस इज द वे, है ना? फिर कुत्ते आदि अधम पशुओं के दृष्टि से दूषित पदार्थ भगवान को अर्पित ना करें, इसलिए कुत्ते वगैरह नहीं चाहिए एक्चुअली। नहीं तो ये अगर घर में घुसते हैं एक्चुअली जो कुत्ता पालता है और जो कुत्ता मारता है दोनों कुत्ते बनते हैं। एक्चुअली ऐसा भी वर्णन है। इसलिए कुत्तों से तो दूरी बना के रखना चाहिए। हाँ, क्योंकि कुत्ता एक्चुअली तमोगुणी का जीव है। यद्यपि लोग बोलते हैं गाली करता है, ये करता है, वो करता है, दैट इज़ ओके लेकिन वो आसक्ति उसमें बहुत जल्दी आता है। तो इसलिए
कुत्ते से दूर रहना चाहिए। नहीं तो कुत्ते ने अगर देख लिया है तो इसका भोग भी भगवान को नहीं लगना चाहिए। आराधना के काल में मन्ना मौन भंग ना रहे। जब भी हम भक्ति करते हैं, विशेष जप भी करते हैं, तब भी मौन में रहना चाहिए, यानी बाकी नहीं बोलना चाहिए, कृष्ण कथा वही सब, कृष्ण नाम वही लेना चाहिए। पूजन करते हुए मूत्र परिविसर्जन ना करना। तो एक्चुअली कई बार होता है कि जब हम वर्शिप करते हैं तो वर्शिप को आधा छोड़ के, ऐसा नहीं कि मूत्र विसर्जन के लिए या स्टूल पास कराने के लिए जाते हैं फिर स्नान करते हैं, ऐसा नहीं होता है। पहले करने का या बाद में करने का, पर इसलिए पहले करके जाना चाहिए। पूजन करने वालों को ध्यान रखना चाहिए इस चीज का। पुष्पों का अर्पण किए बिना धूप न दिखाना। तो जब भी हम भगवान को आरती करते हैं उसके पहले पहले कुछ पुष्प रखने का, उसके बाद ही धूप दिया ये सब दिखाने का, आरती करने का। फिर सुगंध रहित पुष्पों को अर्पण करना, और सुगंध रहित जो जिसको कोई खुशबू नहीं है वैसा पुष्प भगवान को अर्पित करना चाहिए। पर अगर कुछ नहीं है तो फूल भी अर्पित करना चाहिए, तो इसलिए इस कोशिश करना चाहिए कि सुगंध जितना है वही फूल अर्पित करें। फिर अच्छी तरह से दंत दावन करना, अच्छी तरह से दांत साफ करना। सूर्य भी बताया गया कि दांत ढंग से साफ करके जाना चाहिए। उनके बाद तत्काल मंदिर में प्रवेश न करना। तो इसलिए एक्चुअली ये तो करना ही नहीं चाहिए, इसलिए इसका समय रात्रि है 9 to 12, बट फॉर प्रोक्रेशन ऑफ कृष्ण। बट एनीवे अगर कोई सिस्टम है तो एटलीस्ट स्नान करके तो आए। रजस्वला स्पर्श ना करना। जब मासिक धर्म चलता है स्त्रियों का, माताओं का, तो उनको स्पर्श करके मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसलिए माताओं को ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि उस स्थिति में किसी को टच ना करें। हाँ, मृतदेह का स्पर्श करके मंदिर में प्रवेश न करना। किसी मृतदेह को के उसमें गए हो फिर बिना स्नान किए नहीं प्रवेश करने का, स्नान कर फिर लाल नीले अस्त्र वस्त्रों को धारण किए बिना हुए मंदिर में प्रवेश न करना। तो इस तरह के वस्त्रों, कलर के वस्त्रों को में नहीं आना चाहिए। फिर मृतदेह का दर्शन करके मंदिर में नहीं जाना। अभी मृतदेह को दर्शन करके आए हो तो फिर मंदिर में नहीं जाना चाहिए, स्नान करके जाना चाहिए। मंदिर में अधो का छोड़ना, ये भी आया था ना, अधो वायु मतलब नीचे से वायु। और एक और है कि वो वाली है ना, जो डका वगैरह भी नहीं लेना है ना, वो भी आता है। हाँ, इसलिए हम अपना स्थिति अच्छा सेहत का ध्यान रखना चाहिए डिटेलशिप में भी। मंदिर में क्रोध ना करना। शमशान जाकर मंदिर में ना जाना। मूर्ति के आगे डकार ना लेना। ये देखो ये आ गया, डकार भी आ जाता है कई बार ना। तो जब तक भोजन को पाचन ना हो गया हो मंदिर प्रवेश ना करना। हम्म। चरस गांजा का प्रयोग ना करें, ऑफकोर्स ये तो नशा। अफीम आदि मद्य पदार्थों का सेवन ना करें। शरीर पर तेल लगाकर मंदिर प्रवेश अथवा मूर्ति को स्पर्श ना करें। शरीर में तेल लगाना एक्चुअली ये नहाने के किया जाता है, नहाने के बाद करते हैं लोग, पता नहीं क्यों। उनको लगता है इससे अच्छा रहेगा, एक्चुअली वो उल्टा शरीर कंटामिनेट होता है। अरे ना, सोते समय आप शरीर में तेल रहिए और सुबह स्नान कर लीजिए, द बेस्ट थिंग। शरीर में मालिश करना है जो भी तेल से, तो वो से जहाँ भी वो नहाने के बाद नहीं लगाना चाहिए, नहाने के पहले लगाया जाता है। हाँ, उसके साथ फिर क्योंकि हम कंटामिनेट इसलिए डिटी वर्शिप कर नहीं सकते। तो भगवान परमवर हैं ऐसा प्रतिपादन करने वाले किसी भी शास्त्र का अपमान ना करना। तो भगवान शास्त्रों का अपमान ना करना। फिर किसी विरोधी शास्त्र प्रवर्तन ना करना। कोई भी विरोधी शास्त्र है उसको प्रचार करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। मूर्ति के आगे पान न चबाएं, है ना, इसलिए पान नहीं खाना चाहिए, पान खाने नहीं चाहिए। भगवान खा सकते हैं, भगवान को बोला कहते हैं हमको नहीं खाना चाहिए। एंड देन अशुद्ध पात्र में रखे फूको न चढ़ाएं। अगर कोई गलत जो अशुद्ध पात्र है उसमें अगर पुष्प रखा है उसको फिर चढ़ाना नहीं चाहिए। इसलिए साफ सुथरे पात्र में ही सब लेना चाहिए। आसन के बिना भूमि पर बैठकर वो दर्शन ना कर देखिए। आसन के बिना अर्चन नहीं होता है, वो भी नहीं लगता है, इसलिए बिना आसन के कुछ संभव नहीं, इसलिए आसन नेसेसरी। स्नान पूरा करने से पूर्व मूर्ति का स्पर्श न करें। मैंने बिना नहाए तो कुछ करना ही नहीं चाहिए, और बिना नहाए भगवान के पास जाना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए और स्पर्श तो नहीं चाहिए, किसी कारण से नहीं नहाए तो भी सबसे पहले अच्छा है स्नान करके सब करना। मस्तक पर 3 रेखा का तिलक धारण न करे, वो ऐसा वाला के साथ नहीं जाना चाहिए मंदिर में। एंड देन हाथ पैर धोए बिना प्रवेश ना करें। तो ये सब भी है। इसके अलावा अन्य नियम भी है, जैसे अवैष्णव द्वारा पकाए गए भोजन का अर्पण ना करें। वो भी उसमें भी हमने पढ़ा था, कि अवैष्णव किसी वैष्णव ने भोजन नहीं बनाया तो उसको भगवान भगवान को अर्पण ना करें। अभक्त के सामने मूर्ति अर्चन ना करें। जो अभक्त है उसके सामने ये नहीं करना, भगवान की सेवा नहीं करना। और शुरू में ऐसा बताया था कि गणपति की सेवा करें, जिससे जो भी भक्ति में विघ्न आने वाले वो सब चले जाते हैं। हमें नरसिंह भगवान को करते हैं, क्योंकि नरसिंह भगवान के चरण शरण गणपति जी, और इसलिए उनको वो सारी शक्ति मिलती है। इस तरह से अ, ये सब अपराध हैं। इसके अलावा भी बताए गए हैं कुछ अपराध और। नाखून और उंगलियों को स्पर्श से दूषित में मूर्ति को स्नान नहीं करना, यानी नाखून और उंगलियों से स्पर्श किया हुआ जैसे भगवान को स्नान नहीं करना चाहिए। फिर अम, स्वेद स्त्राव के समय भक्त अर्च करें, उस समय पर भी नहीं करना है। और
तो ये भगवान नाम की शपथ ना खाएँ, नहीं होता ना भगवान कसम, भगवान की कसम खा के कहता हूँ, भगवान का बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, इसमें वर्जित है। तो ये सब अपराध हैं, इन सब से बचना चाहिए। इन सब से कई बार हम नहीं बच पाते हैं, तो इसलिए भगवान नाम का जप करते रहना चाहिए, जो हमको इससे बचाएगा मेनली, है ना? तो ये इसका तात्पर्य पढ़ देता हूँ, अनुवाद और तात्पर्य। अतएव निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमुदित करने वाली है। यहाँ पर विशिष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विशेषता का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप भगवान हैं और श्री बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा नारायण जैसे अन्य समस्त रूपों से लेकर पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, युगावतार तथा भगवान के अन्य हजारों स्वरूप श्री कृष्ण के पूर्ण अंश एवं समाकलित रूप हैं। जीवात्माएं भगवान से पृथक हुए उनके भिन्नांश हैं। अतएव भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के आदि रूप और दिव्यता की इति है। वे उन उच्च अध्यात्मवादियों के लिए अधिक आकर्षक हैं जो भगवान की दिव्य लीलाओं में भाग लेते हैं। श्री कृष्ण तथा बलदेव के अतिरिक्त भगवान के अन्य रूपों के साथ वैसी घनिष्ठता स्थापित नहीं हो पाती जितनी कि ब्रजभूमि में भगवान की दिव्य लीलाओं में होती है। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं नहीं नहीं हो, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोग समझते हैं। उनकी लीलाएं शाश्वत है और ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार यथा समय प्रकट होती है। जिस प्रकार प्रत्येक 24 घंटों की समाप्ति पर पूर्व में सूर्य का उदय होता है। हाँ, तो भगवान की लीलाएँ हमेशा हैं। यद्यपि भगवान के ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार भगवान प्रकट होते हैं और लीलाएँ करते हैं। तो यहाँ पर ये अनुवाद खत्म होता है, तो आज एकादशी भी है। तो एकादशी की बहुत सुंदर 2 कहानियाँ आती हैं एक्चुअली। एकादशी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एक्चुअली एकादशी भगवान से भी पावरफुल है, ऐसा कहते हैं, पाप काटने में। ऑफ़ कोर्स भगवान तो नो डाउट है ही, और वो एकादशी भी भगवान की कृपा से ही है। क्यों है, तो 2 स्टोरीज़ पे आती है। एक तो कि एक भगवान एक बार जब विष्णु योग निद्रा में थे, तो उस समय पर एक राक्षस था जिसका नाम था अ, क्या नाम था? मुर। मुर था और पोट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या। तो इसलिए भगवान का एक नाम है मुरारी, मुरके हरि यानी मुर के शत्रु। तो वो आया और भगवान को मारने के लिए आ गया। तो उस समय क्या होता है, भगवान के शरीर से एकादशी देवी प्रकट होती है और उसको मार देती है। अ एक कहानी ऐसा आता है। और तो भगवान देखते हैं, अरे आप कौन हैं? तो वो बोलते हैं कि मैं क्या बोलते हैं, मैं आप ही से उत्पन्न हुई हूँ। और कौन है आप? तो बोले मैं हूँ एकादासी। यानी एक आप हैं और आप ही एकमात्र पुरुष हैं और आपकी ही दासी एकादशी, वही एकादशी होती है। तो बोले मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो फिर बोले वरदान देते हैं भगवान उनको कि आज के दिन जो भी करेगा उसके पड़ जाएँगे। पर इसकी जो ज़्यादा प्रामाणिक स्टोरी एक और जो हम सुनते हैं वो ये आती है। एक बार जैमिनी ऋषि भगवान व्यासदेव से पूछते हैं, "ये एकादशी बहुत सुना है, क्या है ये एकादशी? क्या कथा है इसकी? सुनाइए ज़रा थोड़ा हमको डिटेल में।" आज तो पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा एकादशी मतलब एक राजा थे सुकेतुमान और उनकी पत्नी थी, उनका बहुत अच्छा महल था, बहुत राजा अच्छा था, लेकिन समहाउ उनको कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं थी और बहुत परेशान थे, बहुत कष्ट में थे। सारा इतना बढ़िया सब कुछ था, लेकिन कुछ सुख ही नहीं दे पा रहा था, ना तो पत्नी ना, और अपने पत्नी के साथ समय बिताते थे, फिर भी कुछ खुशी नहीं थी, क्योंकि पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा था, काफ़ी समय बाद भी। पूरी प्रजा परेशान, कोई कुछ समाधान नहीं दे पा रहा था। तो परेशान होके एक दिन चले गए जंगलों में, और जंगल में गए और उनको भूख-प्यास बहुत, कुछ खाने को मिला नहीं, शाम हो गया, रात हो गया। और फिर वो क्या देखते हैं, जाते-जाते एक जगह पर गए, वहाँ देखते हैं इतना बढ़िया ऋषिगण थे और उनको जाके प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि आप यहाँ कैसे आए? तो बोले तुमको जो चाहिए माँग लो। बोले आप बोले मुझे ये कष्ट है, क्या करना चाहिए? तो बोले आज का दिन एकादशी का दिन है, आज आपने फास्टिंग भी किया है, आज का दिन अच्छे से फुल फास्टिंग करिए एंड देन इसके परिणाम स्वरूप आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। दिस इज़ व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एकादशी। तो एनीवे हाँ, तो लेकिन ऑफ़ कोर्स एकादशी का जो मेन इम्पोर्टेंस है वो ये है कि तो जैमिनी ऋषि व्यासदेव से पूछते हैं, व्यासदेव बोलते हैं, बोले क्या हुआ? उम, अ, भगवान ने एक राक्षस को उत्पन्न किया था, वो राक्षस इतना खतरनाक था जिसका नाम था पाप पुरुष। क्यों उत्पन्न किया था? जो लोग पाप करते हैं उनको दंड देने के लिए कोई तो चाहिए ना। हाँ, तो उसका जो मुख है वो ब्रह्म हत्या का वो है। तो मतलब सोचो मुख ही ऐसा है तो सारा शरीर किसी न किसी पाप से बना हुआ है, इतना खतरनाक पाप पुरुष है। और वो उसको सेवा क्या है? उनको सेवा है कि जो भी लोग ये पाप करते हैं, 4 नियम तोड़ते हैं, खतरनाक दंड देते थे पाप पुरुष सबको, सबका ऐसी चीख आती थी सबकी और वो चीख से सब लोग परेशान हो जाते थे। तो बेचारे यमराज भी और सब लोग बोले, "अरे! इतना कष्ट देता है ये, बोले हमें भी नहीं देता था इतना कष्ट, तो इतना कष्ट देते हैं बोले ये तो।"
तो बोले अब देना भी ज़रूरी है लेकिन थोड़ी कृपा भी आ रही है, लोग कितना कष्ट पा रहे हैं, क्या करेंगे इनका? क्या करेंगे इनका? तो भगवान की कृपा की विचार से एक एक देवी प्रकट हुई और जिनका नाम था एकादशी। वो जो देवी प्रकट होती है, वो देवी तो भगवान देखते रहे, "तुम कैसे प्रकट हुई?" तो बोले, "भगवान मैं तो आपकी ही दासी हूँ, एकादशी।" तो हाँ, तो यद्यपि एक एकादशी का मतलब क्या है? वैक्सिंग और वेनिंग ऑफ द मून से 11th डे, है ना? 11वाँ दिन, वो एकादशी है एज़ पर तिथि, बट ये एकादशी एक्चुअली ये देवी है। जो इंटरनल कारण है, इस तरह से प्रकट हुई और जब देखी कि अरे! तुम कैसे प्रकट हुई? तो बोले, "मैं आपकी कृपा दृष्टि से ही प्रकट हुई हूँ, इसलिए" तो बोले, "मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ।" तो बोले, "क्या करने का?" तो बोले, आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि जो भी आज के दिन अ भगवान का भजन करेगा, हाँ, उसका पाप खत्म हो जाएगा। तो बोले ठीक है वचन दे दिया। तो क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ सब लोग एकादशी करने लग गए। तो एकादशी करने लग गए तो क्या हो गया एकादशी देवी सबका पाप खत्म करने लग गई। तो पाप पुरुष बोले अरे मेरे को भी आपने बनाया, मेरे को तो कोई डिपार्टमेंट, मेरे को तो कोई सेवा ही नहीं बचा, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? तो फिर भगवान बोलते हैं हाँ यार ये बात भी सही है, इनको क्या दे? तो बोले ठीक है एक काम करो आपको मैं जगह देता हूँ, जहाँ लोग एकादशी का पालन नहीं करते वहाँ बोले अरे सब एकादशी का पालन करते हैं। तो फिर बोलते हैं बोले ठीक है, कुछ लोग तो एकादशी का पालन नहीं करते होंगे, भजन तो करते हैं लेकिन एकादशी को उपवास नहीं करते। तो इसलिए क्या करने का? तो बोले आप अन्न में चले जाओ और तब से पाप पुरुष अन्न में वास करते हैं और जो भी व्यक्ति इस दिन एकादशी के दिन अन्न खाता है उसके अंदर वो पाप का प्रवेश करता है। पाप पुरुष प्रवेश करा के और पाप करवाते हैं और व्यक्ति पाप करता है। इसलिए व्यक्ति को अन्न तो नहीं खाना चाहिए, कम से कम इस दिन और भगवान का भजन करना चाहिए। तो एकादशी भगवान से भी कृपालु हैं। पाप एकादशी देवी और तुलसी महारानी दोनों बहुत कृपालु हैं। हाँ, व्यक्ति के पाप खत्म करने के लिए। तो इसलिए एकादशी का पालन करना चाहिए। तीव्रता से भक्ति का और हरिवासर भी कहते हैं इस दिन को, हरिवासर यानी भगवान हरि का दिन। तो इस पे भगवान हरि बहुत कृपालु हैं। भगवान बहुत क्या बोलते हैं जो भी पाप अनर्थ होते हैं उनको अगर भजन करने में इसलिए एकादशी का एक और इंटरनल मीनिंग क्या है? एकादशी, है ना? तो एकादशी का मतलब क्या है? 11 जनरली 11वें दिन पड़ते हैं ना? 11 का एक और सिग्निफिकेंस है यहाँ पर। वो ये है कि अ, 11 इंद्रियों से फास्टिंग हमारी 11 इंद्रिय है ना, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। ये 11 इंद्रियों से जो फास्टिंग करता है एकादशी फास्ट देयरफॉर दिस इज़ कॉल्ड एकादशी फास्ट। तो इट इज़ नॉट ओनली फास्टिंग ऑफ अन्न बट इट इज़ फास्टिंग फ्रॉम ऑल सेंसेस। यानी बाकी सब एक्टिविटीज़ बंद करके आज के दिन इंद्रियों की जीवात्मा को क्या करना चाहिए? भगवत भजन में सारी इंद्रियों को लगाना चाहिए। आँखों को भगवान की के शास्त्र अध्ययन करने में, कानों को भगवान का नाम सुनने में या कथा श्रवण करने में और जिह्वा को भगवान का नाम उच्चारण करने में। हाथों से माला पकड़ने में, इस तरह से किसी न किसी सेवा में रत रहना चाहिए, विशेष रूप से नाम जप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो नाम जप करना चाहिए, श्रवण या फिर तो ये 11 इंद्रियों को उपवास दिलाना चाहिए आज और सिर्फ़ भगवत भजन में लगाना चाहिए। दिस इज़ व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ एकादशी। एकादशी इज़ वेरी वेरी पावरफुल, वेरी ऑस्पिशियस हूएवर डू दिस फास्टिंग अब सबसे बढ़िया फास्टिंग है निर्जला, लेकिन अगर नहीं तो जल जल से कर सकते हैं, जल से भी नहीं तो फल जो फूड जूसेस से और जूसेस भी नहीं तो फिर फल और फल भी नहीं तो फिर ठीक है, जो भी आपको खाना है मतलब अन्न छोड़ के बाकी चीज़ें पाना है पाइए, लेकिन भगवान का भजन करिए सबसे महत्वपूर्ण बात वो है। तो विद दैट विल एंड हियर। हाँ, पारण इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट तो पारण जो है एकादशी का पारण बहुत इम्पोर्टेंट है, वो द्वादशी के दिन होता है और अगले दिन एक्चुअली एक विंडो होता है उस समय पर वो फास्टिंग का टाइम ओपन होता है और उसी पर ब्रेक करना इम्पोर्टेंट है, अगर उस समय पर नहीं हुआ इसमें स्टोरी आता है हमारे अम्बरीश महाराज का। अम्बरीश महाराज का भागवतम में कहानी आता है। अम्बरीश महाराज उपवास किए थे और दुर्वासा ऋषि आ गए। अभी उनको फास्ट ब्रेक करने का टाइम भी खत्म हो रहा था, तो अभी क्या करेंगे? तो फिर सबसे पूछा तो बोले एक काम करो आप जल से पी लो, जल जल पी लो। जल से एक तरह से क्योंकि निर्जला था तो निर्जला का जल से फास्ट ब्रेक हो भी गया लेकिन फिर भी फास्ट ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि जल इज़ लाइक ओके, ओके, जल मतलब ऐसा कोई इश्यू नहीं है, जल तो कोई भी ले सकता है, बिना जल के तो मुश्किल ही है। इसलिए उन्होंने जल ले लिया लेकिन उनको पता लग गया, जल ले लिया इसने और वो आके भड़क गए एंड देन श्राप दे दिए। एक एक असुर जटा से असुर पैदा किए और वो असुर जाके मारने लग गया, मारने के लिए गया लेकिन वो भगवान का शरण लिए, भगवान का सुदर्शन आया और पहले वो असुरों को मारा, बाद में दुर्वासा ऋषि के पीछे भाग पड़ गया और दुर्वासा ऋषि पूरा ब्रह्मांड हर जगह चले गए। नारायण के पास भी चले गए, बोले भैया यहाँ तो मैं आपको कुछ नहीं कर सकता, मेरा भक्त ही बचाएगा, जाओ उनके चरण में जाओ, उनके प्रति अपराध हुआ है। तो फिर वो उनके उसमें जाते हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि तब जाके उनको सुदर्शन जी छोड़ते हैं। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि
एकादशी का पारण एक निश्चित समय पे ही करना चाहिए। उस समय पर ही विशेष रूप से भगवान का महाप्रसाद जो भोग लगा हुआ इसमें भी बताते हैं कि जगन्नाथ जी का जो राइस जो भोग लगता है, जगन्नाथ जी का एक राइस होता है एक विशेष प्रकार का, जिसको आधा पकाया जाता है और उसको सुखा लिया जाता है और वो ड्राई हो जाता है और उसकी थैलियाँ आती है, पैकेट्स में आती है वो और वो एक दाना लेके और उसका मंत्र भी है, नहीं तो भी भगवान का हरे कृष्णा महामंत्र से भी चैंट करके नहीं तो एक मंत्र भी है बहुत सुंदर। उसके साथ ब्रेक करना चाहिए। उसमें हम यही माँगते हैं कि इससे मुझे अच्छी हेल्थ और आपकी भक्ति बस ये 2 ही चीज़ें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अच्छी हेल्थ भी क्यों चाहिए? क्योंकि साधन ज़रूरी है साधना के लिए। तो ये शरीर साधन है, इसमें रह के ही भक्ति कर पाएँगे। बाकी शरीर में तो भक्ति होगा नहीं, इसलिए मनुष्य का जीवन जब तक है एटलीस्ट उसको अच्छे से रखिए और आपके भजन में लगे। तो अच्छे स्वास्थ्य का कारण है अच्छा भजन करना। तो कल का जो पारण टाइम रहेगा वो 7:03 से 8:24 रहेगा हरदा में। अलग-अलग जगहों में थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है। तो ये टाइम रहता है उसमें ही ब्रेक करने का और आज फुल फास्टिंग करने का और विशेष रूप से सिर्फ़ अन्न से नहीं, अन्न से भी करना लेकिन सारी 11 इंद्रियों से भी फास्टिंग करना। एकादशी उपवास का मतलब ये है। तो विद दैट विल एंड हियर। सॉरी आज थोड़ा डिले हुआ बट टुडे इज़ मोस्ट ऑस्पिशियस डे एंड माधव तिथि भक्तजन नहीं। आज के दिन किसी का भी अंदर भक्ति उदय हो जाएगी अगर वो एकादशी देवी का शरण लेगा। एक इस एकादशी के दिन भगवान का भजन करेगा और अ, इंद्रियों फास्टिंग करेगा। तो नेचुरली तो इसलिए हम कोई बोलते हैं ना पाप कैसे चले जाते हैं क्योंकि आज के दिन ही अन्न खाने से पाप पुरुष आता है। बाकी दिन तो भगवान को भोग लगा के खाते हैं। तो लेकिन आज के दिन अगर अन्न से फास्टिंग करेंगे तो फिर उम, उसको पाप भी नहीं पकड़े। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा एवरीवन। सो विल एंड हियर इफ किन्हीं को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं अदरवाइज़ यहाँ पर हम विराम लेंगे। सो थैंक यू। कौन-कौन है? राघव प्रभु, अभिषेक अग्रवाल प्रभु, अनिल प्रभु, अंशिका माता जी, अरविंद प्रभु, भारती माता जी, इस्कॉन हरदा, कृष प्रभु, मनीषा माता जी, मोहिनी राधा माता जी, निखिल प्रभु, प्रहर्ष प्रभु, राधा सखी माता जी, राजकुमार प्रभु, सनत कुमार प्रभु, संचित प्रभु, शरद दोगने प्रभु एंड श्रीदेवी माता जी। तो डोंट फॉरगेट व्हाट इज़ द पर्पस। पर्पस नहीं भूलने का है भाई, पर्पस क्या है? भगवान की प्रसन्नता, उसके लिए हम हर चीज़ कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है? सो विद दैट विल एंड हियर। थैंक यू। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल। हरे कृष्णा। शाम को गीता क्लास में मिलेंगे। हरे कृष्णा।